यह अदृश्य होने वाली महिला एक एक करके अपने कपड़े उतारती है, फिर अपने पति से कहती है कि उसे बाहों में लेकर भीड़ के बीच बैंक तक ले चले। दोनों पति पत्नी के दिमाग में एक बहुत ही साहसी योजना थी। पत्नी एमी अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके बैंक के लॉकर का पासवर्ड जानना चाहती थी, जबकि पति डेविड काउंटर पर जाकर काम में व्यस्त होने का नाटक करता है। एमी चुपचाप बैंक मैनेजर के पीछे पीछे उसके ऑफिस में जाती है और एक कोने में बैठकर उसे लॉकर का पासवर्ड डालते हुए देखती है। मैनेजर को जैसे किसी की नजर और हल्की सी सांस का एहसास होता है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह फिर अपना काम जारी रखता है। इस पर एमी मन ही मन खुश हो जाती है। असल में सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार अचानक सुपर पावर पा चुका था। छोटी बहन सुपर ताकतवर बन गई थी, जो आसानी से लोहे की छड़ मोड़ सकती थी। दादा अमर हो गए थे, 100 साल से ज्यादा जी चुके थे, लेकिन मर भी नहीं पा रहे थे। माँ उड़ सकती थी, एक छलांग में बहुत दूर तक पहुँच जाती थी, जैसे न्यूटन के नियमों को चुनौती दे रही हो। भाई जानवरों से बात कर सकता था, सिर्फ इशारों से ही जानवर उसकी बात मान लेते थे। पिता की शक्ति थोड़ी अजीब थी, वह टेलीपोर्ट तो कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें गैस छोड़नी पड़ती थी, जिससे हालात काफी अटपटे हो जाते थे। और सबसे बेकार शक्ति थी डेविड की। उसकी उंगली सुई की तरह काम करती थी, जिससे वह शराब जैसी चीज बाहर निकाल सकता था, जिसका बस एक ही काम था, या तो पौधों में डालना या खुद नशा करना। इन सब की शक्तियां एक उल्कापिंड मेटियोराइट से आई थी, और एक शर्त थी, अगर परिवार का कोई सदस्य 30 मीटर से ज्यादा दूर चला जाए तो सभी की शक्तियां खत्म हो जाती थी। बैंक के बाहर खड़े परिवार वालों को अचानक कैश वैन द्वारा भगा दिया जाता है, और उसी पल दादा की मौत हो जाती है। उधर बैंक के अंदर एमी अचानक दिखाई देने लगी है, और मैनेजर के सामने उसी पोल खुल जाती है। हालात बिगड़ते देख परिवार जल्दी से दादा को सुरक्षित क्षेत्र में लाता है, जिससे एमी की जान बच जाती है। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं होती। घर लौटते समय पिता अचानक गायब हो जाते हैं और खुद को एक अंधेरी तंग जगह में पाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि वे गलती से कैश वैन में पहुंच गए हैं। स्थिति बेहद अजीब हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद परिवार के बाकी सदस्य मान लेते हैं कि बैंक लूटना नामुमकिन है, लेकिन डेविड अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस पर भारी कर्ज था, और अगर वह चुकाया नहीं गया तो उसकी जान खतरे में थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। यह सब शुरू कैसे हुआ? यह परिवार पहले से ही अजीब था। भाई को अस्थमा था, फिर भी वह सेना में जाना चाहता था। छोटी बहन कम उम्र में ही बहुत परिपक्व व्यवहार करती थी। पिता आलसी थे और 5 साल से घर से बाहर नहीं निकले थे। एमी का पति कर्ज में डूबा हुआ था, और माँ इन सब से परेशान रहती थी। एक दिन अचानक एक उल्कापिंड उनके घर में गिरता है, जो सीधे दादा को लगता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच जाते हैं। परिवार उसे घर के अंदर ले आता है और डेविड से कहता है कि वह उस उल्कापिंड को निकाल कर लाए, ताकि उससे पैसा कमाया जा सके। अगली सुबह सुबह डेविड उस उल्कापिंड को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन पलक झपकते ही वह उल्कापिंड एक बड़े टब भर दूध में बदल जाता है। यहीं से इस परिवार की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। हर किसी को अलग अलग सुपर पावर मिल जाती है। जैसे ही शक्तियां मिलती हैं, डेविड सबको इकट्ठा करता है और उन्हें बैंक लूटने के लिए मनाता है, ताकि पूरा परिवार अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके। पहली कोशिश फेल होने के बाद डेविड सबका हौसला बढ़ाने के लिए वादा करता है कि वह हर किसी की एक एक इच्छा पूरी करेगा। भाई सेना में भर्ती होना चाहता था, तो डेविड पैसे देकर उसका काम सेट करवा देता है। सास मंच पर परफॉर्म करना चाहती थी, तो वह पूरा हॉल दर्शकों से भरवा देता है। उधर कुछ गुंडे आते हैं, लेकिन छोटी बहन सीधे एक को जोरदार थप्पड़ मारती है और बाकी 2 की जमकर पिटाई कर देती है। इस तरह उसका भी सपना पूरा हो जाता है। अब सब लोग तैयार थे प्लान बी शुरू करने के लिए। आधी रात को पूरा परिवार बैंक के नीचे पहुंचता है। पिता माँ को पतंग की तरह ऊपर खिड़की तक पहुंचाते हैं और उसे लोहे की चेन से बांध देते हैं। चेन का दूसरा सिरा छोटी बेटी को दिया जाता है, और अगले ही पल वह पूरी दीवार को ही खींचकर निकाल देती है। इस हलचल से आसपास के लोग चौंक जाते हैं। दादा एक बाल्टी पेट्रोल लेकर बैठ जाते हैं, उसे पी जाते हैं, फिर लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाते हैं। उनका यह अजीब कारनामा देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग बैंक में घुस जाते हैं और सारे अलार्म सिस्टम तोड़ देते हैं। अदृश्य होने वाली एमी पासवर्ड डालने ही वाली होती है कि तभी कोई दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है और पूरा लॉकर उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी पुलिस की सायरन बजने लगती है। फौज जैसी पुलिस पहुंच जाती है। तभी जानवरों से बात करने वाला भाई कुत्तों की पूरी फौज बुला लेता है, जिससे पुलिस डरकर पीछे हट जाती है। इससे परिवार को भागने का मौका मिल जाता है। सावधानी के तौर पर दादा गाड़ी में बैठने से पहले सड़क पर ढेर सारे पैसे फेंक देते हैं, जिससे लोग उन्हें लूटने लगते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो वही लोग लुटेरे समझकर पकड़ लिए जाते हैं। दूसरी तरफ पैसे लेकर परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन दादा चुपचाप एक तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका सपना कुछ और था। उन्होंने पहले ही कहा था कि वे शांति से मरना चाहते हैं। इसके लिए बस इतना करना था कि परिवार उनसे दूर चला जाए, ताकि उनकी अमर शक्ति खत्म हो जाए। आखिरकार दादा की इच्छा पूरी होती है। वे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। डेविड तुरंत अपना कर्ज चुका देता है और एक सफल इंसान बन जाता है, लेकिन जल्द ही वह टीवी पर खबर देखता है, उसका परिवार गिरफ्तार हो चुका है। कारण ये था कि किसी को दादा की लाश मिल गई थी और परिवार उसे ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता था। शक बढ़ गया, हंगामा हुआ और बैंक लूट की सच्चाई भी सामने आ गई। अब हालात फिर से बिगड़ने वाले थे। हालात अब ऐसे हो जाते हैं कि परिवार का एक सदस्य सब कुछ नजरअंदाज करता है और सीधे 10 लाख देकर दादा की लाश खरीद लेता है। जैसे ही उन्हें अदालत में ले जाया जाता है और परिवार के बाकी लोग 30 मीटर के दायरे में आते हैं, दादा फिर से जिंदा हो जाते हैं और सबकी सुपर पावर भी वापस आ जाती है। सब लोग दादा को गले लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि अब एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुरंत वे पुलिस की बंदूकों की नाल मोड़ देते हैं और मौके का फायदा उठाकर बाकी साथियों को भी छुड़ा लेते हैं। कुछ ही पलों में पूरा कोर्ट रूम अफरा तफरी से भर जाता है। यह सुपर पावर वाला परिवार सब कुछ उलट पुलट कर देता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें बाहर भारी पुलिस फोर्स तैयार मिलती है। तभी माँ आसमान में उड़ जाती है। लोग हैरान होकर उसे किसी चमत्कार की तरह देखने लगते हैं। इसी
बीच परिवार मौका देकर पुलिस की गाड़ी में भाग निकलता है। जब पुलिस को पता चलता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है तो एक जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। सड़क पर तेज रफ्तार चेस चल रही होती है। जैसे ही एक पुलिस कार उनके बराबर आती है, पिता तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस कार में पहुंच जाते हैं और ड्राइवर को काबू करके गाड़ी को क्रैश करवा देते हैं। कुछ देर बाद दुश्मन फिर पीछे आ जाते हैं तो छोटी बहन अपनी ताकत से पूरी गाड़ी को पलट देती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक फल के ठेले से टकरा जाती है और विंडशील्ड पूरी तरह ढक जाती है। हालात खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे समय में डेविड की बेकार लगने वाली शक्ति भी काम आ जाती है और किसी तरह वे इस मुसीबत से निकल जाते हैं। फिर भी एक पुलिस गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही होती है। तभी सामने एक बड़ा ट्रक रास्ता रोक लेता है। लगता है अब बचना मुश्किल है, लेकिन माँ बिना कुछ सोचे गाड़ी को ही हवा में उड़ा देती है और आखिरकार वे सभी बच निकलते हैं। कहानी के अंत में पूरा परिवार उस पैसे के साथ थाईलैंड चला जाता है और वहाँ आरामदायक जिंदगी जीने लगता है। यह एक फैंटेसी कॉमेडी कहानी है जो बेहद अजीब और मजेदार तरीके से दिखाई गई है। इसमें एक ऐसा परिवार दिखाया गया है जो अचानक सुपर पावर तो पा लेता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि उनका सही इस्तेमाल कैसे करे। अंत भले ही खुशहाल लगा है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर उनकी आलसी सोच नहीं बदली तो जब यह गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा खत्म हो जाएगा तब वे क्या करेंगे? क्या फिर से चोरी और लूट का रास्ता अपनाएंगे? यही इस कहानी का असली सोचने वाला पहलू है।